भाई की बाइक की क्लच केबल टूट गई। ओल्ड वायर को खींच के कुछ नहीं हो सकता। गोवा चले क्या? आराम से रखो। हेलो एवरीवन, सो व्हाट्स डे टुडे? 9th of June and another Sunday we are going for BR Hills. BR Hills हम लोग गए थे I think almost 2 साल पहले, तो it's been a very very long time. अब हमें रास्ते भी भूल गए हैं और गाड़ियाँ भी बदल गई हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हिमालयन 411 थी और साथ में थी RR 310, और आज जो हम जा रहे हैं तो आज है हिमालयन 452 और KTM 390 एडवेंचर। सो इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट राइड। एंड मेरा एक फ्रेंड जो कि कॉलेज फ्रेंड है, मेरा बैचमेट है, हु इज़ ऑल्सो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो भी आज राइड पे आ रहा है। सो देखते हैं कैसे होने वाली है ये राइड। तो शुरू तो हमने कर दिया है 6 बजे के आसपास। हमारा फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है यशवंतपुर ताज, जहाँ पे हम मेरे दोस्त से मिलेंगे एंड देन वील स्टार्ट द राइड। सो देयर इज़ अ स्मॉल चेंज इन आवर प्लान एज इन हम लोगों को जो नॉर्मल रूट दिखा रहा था गूगल मैप से, हम वहाँ से होके नहीं जा रहे हैं एंड रादर वी आर टेकिंग अप दैट नीलमंगला। तो ट्रैवल टाइम जहाँ 4.5 घंटे दिखाता है वहाँ वो 5 घंटे दिखा रहा है। इवन किलोमीटर्स वुड हैव इंक्रीज्ड, बट आई एम प्रीटी श्योर द राइड वुड बी बेटर देन व्हाट वी वुड हैव डन इफ वी हैड टेकन दैट मैसूर एक्सप्रेसवे। एनीवे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किधर है भाई? रुक, मैं तेरे को अपना लोकेशन भेज रहा हूँ, एक बार देख। हाँ, थोड़ा आगे आ, एक सिग्नल क्रॉस होगा, उसके लेफ्ट साइड में पेड़ है बड़ा सा, वहीं खड़े हम लोग। चल चल आगे चल, सिग्नल क्रॉस करके सीधा। तो अपना दोस्त तो मिल गया है, अब नीलमंगला वाला रूट लेना है, पकड़ लिया इसको। लेट्स स्टार्ट द राइड। अपने साथ हो गई है दिक्कत हुई है ये कि भाई की बाइक की क्लच केबल टूट गई। बताओ। हमारे साथ तो ये हर बार ही होता है। हमारे साथ मतलब कोई भी बेचारा नया राइडर आता है हमारे साथ तो उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है। एनीवेज, अब हम लोग मैकेनिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मैं लिटरली बिना क्लच के गियर चेंज करके किसी तरह उसको चलाने की कोशिश। पहला और दूसरा गियर तो मैंने कर लिया समहाउ मैनेज, पर तीसरे पे जा नहीं रही। बेसिक थिंग नहीं रहता कुछ भी। गाड़ी रोक नहीं सकते, गाड़ी रोक नहीं सकते, गाड़ी रोक नहीं सकते, गाड़ी रोक नहीं सकते। शाबाश। मैकेनिक मिला तो है, अब देखो क्या होता है, क्या बनता है। ये मैकेनिक है, जितनी गाड़ियाँ उस हिसाब से क्लच वायर तो होना ही चाहिए। इधर क्लच वायर स्नैप है तो क्लच हाँ, वायर स्नैप रिकॉर्ड करो ना यार। ओल्ड वायर को खींच के कुछ नहीं हो सकता, नहीं होगा, वायर नहीं है। चलो घुमा लो। तो ये भाई फाइनली 7:30 बजे आए और इन्होंने कर दिया है जुगाड़। हम लोगों ने बुलेट का क्लच केबल चल बुलेट का क्लच केबल किसी तरह हिमालयन में एडजस्ट किया है एंड नाउ वी हैव इवन चेंज्ड आवर रूट। तो पहले हम जा रहे थे BR हिल्स और अब हम जाएंगे वानी विलासा सागर डैम। तो दिक्कत ये है कि वानी विलासा सागर डैम हमें पड़ेगा 2-2.5 घंटा, और अगर हम BR हिल जाते हैं तो वो हमें पड़ जाएगा 4 घंटा। तो रिस्क नहीं ले सकते। ये फ्लाईओवर के नीचे से जाना पड़ेगा, फिर है तो सीधा ही। Okay, so we kind of stopped at the toll gate for quick refreshments and just to check on my friend here if he's facing any issues with the clutch wire or not after the change. Anyways, now we are moving towards our destination, which is Wani Vilasa Sagar Dam, and that's about 75.6 kilometers away. This is a very peaceful route. This is on Bangalore-Bombay highway. That's what you take. It is peaceful. The place is like what, 3-4 hours tops from Bangalore, and a very good ride actually.
So you will have like last 20 or 30 kilometers of village roads, which of course you'll be seeing in this video anyways. So this kind of gives you most of it. Like you'll be riding through the traffic when you're exiting Bangalore. Then you have the Bangalore-Bombay highway. So this is where you can speed up. You can test your bikes, and then the last stretch is the village stretch. The roads there are still very peaceful, so you get to see the fields on both sides, and it's fun over there. So let's continue. Okay, so I'm gonna do a small test to see for how long can I ride without getting stressed over 120 on this highway. Let's see. My goodness, the flow of air is so much that it's pushing me on the right hand side. That's falling on me and pushing me. The amount of force that I'm using to keep the bike stable is a lot. My body does feel stressed, but I'm still able to keep the control. Right now at 145. I'm gonna touch 150 soon, and we are now at 150. Okay, I can do that. I can basically ride over 100, 110, 120, but I'm pretty sure my body will be at least double exhausted in lesser time frame versus how it usually, or how much it usually get exhausted. So pretty sure I can't do that for more than, let's say, half an hour or an hour, and I would feel like I've ridden for, let's say, 3 hours or 4 hours. So that's the kind of stress this bike puts on your body after 110, 120. Now you need to also consider the amount of air flow, the wind flow that's on your body right now because of the normal. If you see, the trees are like somewhere or the other flowing with the wind, so there is good amount of wind speed at the moment. Anyways, I think हम लोग बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं और बेचारा वो बहुत पीछे रह गया है जिस हिसाब से हम 140 150 पे चल रहे थे. तो लेट अस गुड. मैं 150 टच किया, बट देती है बॉडी पे स्ट्रेस देती है. आप ज़्यादा देर नहीं चला पाते हो. एक तो हवा का बहाव इतना है, गाड़ी अनस्टेबल होने लगती है, आपका पूरा ध्यान इसी पे है. तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद यूल भी लाइक थक गया मैं. ज़्यादा आधा घंटा भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं. पीसफुल स्पीड है. हाँ, थोड़ा आराम से चलते हैं, इस भाई को आने देते हैं. ज़्यादा डिस्टेंस वो नहीं करते वो, देखो. हाँ यही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उस हिसाब से कवर करने में उसको. चलो मुंबई चलते, गोवा चले क्या, वहीं पे खरीद लेंगे सारा सामान रहने का. गोवा भोसड़ी के, तू गोवा कैसे गया बिना बताए? तू तो राइड पे गया था ना 200 किलोमीटर दूर. हाँ, डर खौफ होगा उसकी आंखों में कि बंदी ने सुन लिया ना गोवा का नाम भी, या उसको भनक भी पड़ गई गोवा की, तो गांड मार देगी. हे ऊपर वाले, ऐसी बंदी मत देना. मतलब आई कैन फील हिज पेन. इस वक्त वो जो गो थ्रू कर रहा है, कि उसकी बंदी से जो वो परेशान है, उसके अंदर जो डर है कि बहन चो छोटे से छोटी चीज़ के लिए मेरे को लड़ना पड़ेगा. ठीक है,
चलो आगे करते हैं प्रैंक. Alright, so we have entered the village area, and as you can see, there's just a 2-lane road. On both sides you will start seeing some fields ultimately. And thank you. Is it again? Oh, Hiriyur. It comes under the Hiriyur municipality. Totally different vibe. The weather is so good. Oh, look at that. Look at that. काले मेघा पानी तो बरसाओ. So that's how the weather is. Beautiful. अरे स्पीड ब्रेकर आ रहा है. दो हैं. ओह क्या मौसम है. मस्त हवाएं चल रही हैं. ऊपर काले बादल हैं. आनंद ही आनंद. शानदार जबरदस्त. ऑलराइट, तो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं ऑलमोस्ट. अभी पानी सूखा हुआ है. यहाँ एक टाइम पे पानी भरा होता था. पहुंच गए हैं. नहीं, ये मैसूर के राजा, उन्होंने अपने सारी संपत्ति और ये सब. अरे मैं देख रहा हूँ जाएंगे कहाँ. यहाँ तो बंद रास्ता, याद नहीं है. हाँ बिल्कुल होगा. रेनकोट लाया है. मैं तो को बोलना भूल गया था. कोई नहीं, ऑफ कोर्स. ऊपर का भी है, नीचे का भी है. चलो पार्किंग पीछे ही करते हैं. ठीक है नहीं. तूफान तो आ रहा है भाई, बिग टाइम. ये मेरा चौथा है. देख, बैंगलोर के 500 किलोमीटर के रेडियस में जितनी जगहें हैं हम सब कर चुके हैं. अब हम यहाँ पे फंसे हुए हैं कि इससे ज़्यादा कहाँ जाएं, और जगहें ढूंढ रहे हैं. क्या बैग मैं शायद लाया हूँ, देखना पड़ेगा. भाई एक काम कर, इसमें देखना पीछे, इसको खोल. इसमें देख, एक ग्रे कलर का बैग है क्या? नहीं, ये तो रेनकोट है. ये रेनकोट है. नहीं है, फिर डाल दे इसको. और एक रेनकोट ये पैंट का, ये ऊपर का. आदत हो गई है. वो इसलिए कर रहा है क्योंकि तू बहुत टाइम बाद आया और तेरा हाथ ऐसे रह रहा है ना. अब हम लोग रेगुलर राइड करते हैं, क्योंकि अभी ये जो जैकेट है इसी का वजन 4 किलो 5 किलो है. ये 5 किलो, ये ऑलमोस्ट 3 किलो. तो उसके बाद होगा, पर आदत हो जाती है. स्टार्टिंग में ही दर्द होता है बस. हम लोग क्या इस साइड से तो मैं यही है वो राजा रानी जिन्होंने बनवाया था. कम है और लोग ज़्यादा बनाते हैं. रहने दो जी. चलो जय हो. भी और ये क्लाइंब करना थोड़ा आसान है. वो याद है जो हम गए थे वो बहुत लंबा. हम एक जगह, वो एशिया का हाईएस्ट नहीं जी, एशिया का कुछ था ना जो बड़ा है. यहाँ का साउथ इंडिया का हाईएस्ट ट्रैक. ऊपर पहुँचते पहुँचते जो मेरी हिम्मत हारी थी, ऊपर से अकेले ये रुक गए आधे रास्ते में. मैं बोल डैम का रास्ता ऐसा कनेक्टेड होगा ना. अच्छा सुन ना, यहाँ से गोवा चले. हाँ यार चलते हैं. गोवा चलेगा. हाँ अभी हाँ तो आएगा कब? कल परसों. तो लैपटॉप लेना पड़ेगा. अरे चल लैपटॉप. भोसड़ी के कल काम नहीं होगा कल. वो कैसे करूँ? ले ले. नोटिस पीरियड में हूँ भाई. छुट्टी मार पड़ा भाई. 4 दिन बाद आ जाएंगे. गर्लफ्रेंड मारेगी. गर्लफ्रेंड गार्ड. ओ गुड वन. इसमें देखो 20 घंटे के हिसाब से देख रहे हो. ऑफ कोर्स. कौन सा तेरी बंदी को दिखाएगा तू? अगर कभी दिख गया. इतना पेशेंस नहीं होता लड़कियों में कि पूरा वीडियो देखेंगे. भी याद रख, अगर लड़की खोजने पे आ गई ना कि कहाँ गया था तो वो अंदर से निकाल लेगी. फटना शुरू.
है रास्ता देखो डैम का। तो फिर गोवा चले? वहाँ जाके कुछ उल्टा पुल्टा किया तो प्रॉब्लम। वो कर लेंगे, उसकी टेंशन क्यों ले रहा है? अच्छा जी। ये तो है। So this is the dam and we are done. We'll be going from here now. कहाँ ऊपर? चलो। हम पिछली बार उस साइड से आए थे तो उधर वहाँ ज़्यादा कुछ था नहीं। अबे आजा आजा, व्यू नहीं आएगा। यहाँ बैठेंगे। कमान कर सकते हैं हम। कमान भाई और ऊपर है। कर सकते हैं हम। 5 बजे तक। हाँ एक बार चढ़ने फिर एक वहाँ पेड़ बहुत हैं। हाँ हरी जगह पेड़। आराम से रखो। ये भाई हवा कट गया है यहाँ पे। आएगा आएगा भाई, चलने तो दो। Well, so we are done. We spent like good 1.5 hours over here. The wind was pretty good, so it was more or less very relaxing, and thus we decided on stopping for an hour. Actually, for more than an hour. Anyways, now we are returning back. I guess it's gonna take us about 3 hours, so we should be home, let's say, by 3 p.m. Anyways, that's all for today's ride. See you next time. Have a great day. Goodbye. Ride safe. Goodbye.